दोस्तों पिछले कुछ ही दिनों में भारत ने अपने बॉर्डर एरियाज में एक के बाद एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी करके और अपनी डिफेंस एक्सरसाइजेस का ऐलान करके पूरे रीजन में सनसनी मचा दी है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से जुड़े बॉर्डर एरियाज में ये नोटैम जारी किए गए हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज का शेड्यूल ऐलान किया गया है, ओपनली इंप्लाइंग इंडियाज स्टांस ऑन रेडीनेस। वो स्टांस जो सिर्फ शब्दों में नहीं दिखता बल्कि आसमान की ऊंचाइयों और समुद्र की गहराइयों में उतर चुका है। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी एक्सरसाइज त्रिशूल की। वो त्रिशूल जो रेगिस्तान के दिल में उठा था पाकिस्तानी बॉर्डर पर। वो एक्सरसाइज जहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर 28,000 फीट तक के हवाई क्षेत्र को आरक्षित कर लिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं थमने वाली नहीं थी। जब त्रिशूल अभी अपनी शुरुआती दिनों में जोर पकड़ रहा है, भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। पश्चिमी बॉर्डर पर नोटैम को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये सिर्फ रेगिस्तानी जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि अरब सागर की लहरों तक फैल गया है। ये एक्सटेंशन कोई संयोग नहीं है, त्रिशूल 2025 का नया अध्याय है, जहां नेवल वॉरशिप्स, बैटल टैंक्स और फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स एक साथ कोऑर्डिनेशन में उतरेंगे। अभ्यास का फोकस अब इंटीग्रेटेड वारफेयर पर है, रैपिड मोबिलाइजेशन, मैरीटाइम डोमिनेंस और वो सटीक स्ट्राइक्स जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दें। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ईस्टर्न बॉर्डर पर भी एक फ्रेश नोटैम जारी हो चुका है, एक ऐसा ऐलान जो चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से सटे इलाकों को कवर करता है। नाम है गजराज, वायुसेना का वो हिस्सा जो त्रिशूल 2025 का ईस्टर्न चेहरा बनेगा। इसके लिए 6 तारीखें तय है, 6 नवंबर, 20 नवंबर, फिर 4 दिसंबर, 18 दिसंबर और नए साल में 1 जनवरी और 15 जनवरी 2026। मतलब ये कि ये कोई सिंगल डे इवेंट नहीं है, ये एक सीरीज है जो साल भर के रेडीनेस को टेस्ट करेगी। इसका इलाका भी वो संवेदनशील थिएटर है जहां 4 देशों की सीमाएं आपस में उलझी हुई है। चीन की वो दीवार जो लद्दाख से अरुणाचल तक फैली है, भूटान की शांत घाटियां, म्यांमार की जंगली पहाड़ियां और बांग्लादेश की हरी भरी सीमाएं। एक्सरसाइज गजराज की बात करें तो इसमें एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स, रिकॉनेसेंस मिशंस सब कुछ किया जाएगा। राफेल और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स आसमान फाड़ेंगे, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जमीन पर आग बरसाएंगे। लेकिन ये सिर्फ वायुसेना का खेल नहीं है, त्रिशूल का व्यापक कैनवस है। स्पेशल फोर्सेस घुसपैठिए सिमुलेशन करेंगे, मिसाइल यूनिट्स हाइपरसोनिक स्पीड पर टारगेट लॉक करेंगी, वारशिप्स अरब सागर में लाइव फायरिंग ड्रिल चलाएंगी, फॉरवर्ड बेसिस से कोऑर्डिनेशन सॉर्टीज, लॉजिस्टिक चेन की टेस्टिंग, ये सब कुछ एक ही मंच पर होगा। और इसका मकसद साफ है, आधुनिक युद्ध की नई डिमांड्स को परखना। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जहां एयर, लैंड और सी एक साथ सांस लेंगी। दोस्तों, ये एक्सरसाइज कोई रूटीन ड्रिल्स नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जहां भारत ने पहली बार इतने खुले तौर पर आतंकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई की थी, उससे हवा बदल चुकी है। 6 महीने पहले की वो रात है जब स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मन के दिल में घुसकर आग लगाई, अब एक अनुशासित तैयारी में बदल गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में कहा था कि अब पाकिस्तान किसी भी शरारत से पहले 2 बार सोचेगा, और देखिए वही हो रहा है। भारत के त्रिशूल के ऐलान के 5 दिनों में ही पाकिस्तान ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक दूसरा नोटैम जारी कर दिया है, अपने सदर्न और कोस्टल एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इंटेलिजेंस सोर्सेज की माने तो ये पैनिक और प्रिकॉशंस का मिश्रण है। रावलपिंडी में डर फैल गया है कि भारत उनके सदर्न एयरबेसेस और नेवल फ्लीट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान ने फोर्सेस को रेड अलर्ट पर डाल दिया है, सर्विलेंस बढ़ा दी है, नेवल और एयर एसेट्स को रिपोजिशन कर दिया है। एक सीनियर इंटेलिजेंस सोर्स ने कहा कि इस्लामाबाद भारत की बढ़ती ऑपरेशनल टेम्पो के बीच रेडीनेस प्रोजेक्ट करना चाहता है और अपने एयर और मैरीटाइम बॉर्डर्स को सेफगार्ड करना चाहता है। अब ये रिएक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब साफ है कि भारत का मैसेज वहां पहुंच गया है। त्रिशूल और गजरात के जरिए भारत न सिर्फ अपनी क्षमता तोल रहा है बल्कि पूरे रीजन को बता रहा है कि हमारी जॉइंटनेस अब कागजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। सदर्न कमांड से लेकर के ईस्टर्न थिएटर तक हर कमांड एक्टिव है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में इंडिजिनस वेपन्स, सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। आत्मनिर्भरता अब स्ट्रेटेजी का कोर बन चुकी है। राफेल के साथ स्वदेशी मिसाइल्स, सुखोई के साथ प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, ये वो भरोसा है जो ऑपरेशन सिंदूर से हमें मिला है और अब त्रिशूल में पुख्ता हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जय विजन यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन अब जमीन पर उतर रहा है। पश्चिम में अरब सागर की लहरें गवाह बनेंगी, जहां नेवल वॉरशिप्स त्रिशूल उठाएंगी। पूर्व में हिमालय की चोटियां गजराज की गर्जना सुनेंगी, जहां वायुसेना आसमान पर राज करेगी। जब एक देश अपने रेगिस्तान, अपने समुद्र और अपनी हवा और अपनी चोटियों में एक साथ अपनी सेनाओं को साधता है, तो वो सिर्फ ताकत नहीं दिखा रहा होता, वो एक नई सोच को दिखा रहा होता है। आज त्रिशूल और गजराज के जरिए भारत कह रहा है कि हम तैयार हैं, हम एकजुट हैं और हम आत्मनिर्भर हैं। खैर, इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।